आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का जो आपका संस्कृत है उसका हम आज प्रथम चैप्टर का आज हिंदी आपको बताने वाले हैं और लाइन बाय लाइन आपको हम हिंदी बताएंगे और उसमें जो आपका प्रश्न उत्तर है हिंदी प्रश्न उत्तर जो बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क का पूछा जाता है। बहुत ही वीवीआई होता है। आप देख रहे होंगे संस्कृत प्यूषम द्वितीय भागा बिहार बोर्ड क्लास 10 का पहला चैप्टर है मंगलम, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है शुभ या कल्याणकारी। क्या कर रहा है मंगलम, मंगलम का अर्थ क्या होता है पहले वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आपको किसी भी एक भी संस्कृत का ऐसा नहीं होगा जो आप हिंदी नहीं जानेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक बनेंगे और अपने दोस्त में भी शेयर करिएगा। मंगलम का अर्थ होता है शुभ, क्या होता है शुभ या कल्याणकारी, क्या होता है कल्याणकारी। अब ये भी डाउट क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछे मंगलम का अर्थ क्या होता है शुभ या कल्याणकारी, आइए अब सबसे पहले उसका परिचय दिया गया रहता है, ऊपर में देखेंगे 4 से 5 लाइन में वो परिचय का आपको अर्थ बताएंगे। उसके बाद इसमें 5 जो श्लोक दिया गया है ना उसको भी बारी बारी से हम आपको बताने वाले हैं। आइए, कहता है पाठ का परिचय, कहता है इस पाठ में ईशावास्य, कट, मुंडक और श्वेता स्वतर नामक उपनिषदों से क्रमशः 5 मंत्र संकलित हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यहां पर छा जाएगा दोस्तों कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो यहां पर ध्यान दे दीजिए कितने मंत्र, 5 मंत्र, कितने 5। कहता है इसे मंगलाचरण के रूप में पढ़ा जाता है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषदों का महत्व है। आइए फिर आगे क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। कहता है इन्हें पढ़ने से सर्वोच्च सत्य, मुख्य शक्ति यानी ईश्वर के प्रति सम्मानजनक आस्था या विश्वास पैदा होता है। यानी अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ईश्वर के प्रति आपको बहुत विश्वास पैदा हो जाएगा। मन सत्य की खोज की ओर झुकता है और आध्यात्मिक अन्वेषण की ओर जिज्ञासा होती है। यानी आध्यात्मिक खोज कीजिएगा, अन्वेषण का मतलब क्या होता है खोज कीजिएगा, उसके प्रति आपकी ललक बढ़ जाएगी। और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहां पर कह रहा है अब सबसे पहले यहां पर यह जानेंगे, कहता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है, जरा उसको भी ध्यान दीजिए। गुरु के पास बैठना, क्या होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुरु के पास बैठना। अब देखिए जरा यहां से हम आपको शुरू कर रहे हैं। कहता उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से परम आत्मना महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब क्या कर रहा है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दैवीय सिद्धांत प्रकट किए गए हैं। सर्वत्र मुख्यता परमपिता परमेश्वर की महिमा गाई गई है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, क्या होता है सभी जगह, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए फिर आगे हम अब यहां क्या कर रहा है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। कहता है क्या कि संपूर्ण संसार ईश्वर द्वारा अलौकिक एवं अनुशासित है। हम लोग किस पर टिके हुए हैं, ईश्वर पर टिके हुए हैं। कुछ भी होता है तो हम लोग दोस्तों किसका सहारा लेते हैं, ईश्वर का सहारा लेते हैं। और कहता है स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। इसका अर्थ होता है सभी की तपस्या का उद्देश्य उसी को प्राप्त करना, किसको, ईश्वर को प्राप्त करना। और देखिए क्या कर रहा है आगे। अब आगे कह रहा है कि अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलिता संति। और क्या कह रहा है, इस पाठ में उपनिषद के 5वें मंत्र श्लोक में ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा है। अब ये जैसा आपका परिचय जो था वो खत्म हो चुका है। अब आपका जो इस पाठ में जो उपनिषद का 5 मंत्र दिया हुआ है वो अब शुरू हो गया। तब 5 मंत्र को सही से देखेंगे और मैं उसका हिंदी अर्थ एक एक का बता रहा हूं। कहता है हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस्यापि हितम मुखाम तत्वम पूषन्ना पावेणु सत्य धर्माय दृष्टे। कह रहा है कि इसका अर्थ होगा हे प्रभु सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है।
हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है, सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब देखिए दूसरा श्लोक क्या कह रहा है, अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। अब क्या कह रहा है, परमाणु से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा, मतलब इसका ये अर्थ हुआ दोस्तों, परमाणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा मानव हृदय की गुफा में विद्यमान है। आपको कहेगा बताइए, यानी अणु से भी सूक्ष्म क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है, और वो कहां विद्यमान है, हृदय की गुफा में। किस रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। अब तीसरा देख लीजिए श्लोक क्या कह रहा है। अब यहां पर कह रहा है तम क्रतुरु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद अन्नाम हीनामात्मनः। इसका अर्थ है क्या, विद्वान बिना किसी दुख के परमेश्वर को देखता है, विद्वान बिना किसी दुख के परमेश्वर को देखता है। यानी कि बहुत लोग ऐसे हैं, दुख में भगवान का सुमरन करते हैं, सुख में भगवान का सुमरन नहीं करते हैं, लेकिन विद्वान लोग हर दिन भगवान का सुमरन करते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा भी ततो देवयानः। कहता है सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं, सत्य से ही स्वर्ग का मार्ग मिलता है। यानी आप सत्य रहोगे, आपको हर चीज की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, झूठ से कुछ मिलने वाला नहीं है इस संसार में। आप देखिए क्या कह रहा है, ये न कर्मा अंतरिष्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। इसका अर्थ क्या कर रहा है, उस सत्य को प्राप्त कर ऋषिगण दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं, जहां सत्य का भंडार है। सत्य के भंडार की ओर सब लोग उन्मुख होते हैं, ऋषि लोग भी वहां पर जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, यथा नद्धा सेंदमानः समुद्रे अस्ताम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहता है जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को समुद्र में, मान लीजिए छोटी छोटी नदी जब समुद्र में मिलती है, क्या नदी के नाम से कभी जाना जाता है? जी नहीं, समुद्र के ही नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कह रहा है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता पर आत्म परम पुरुष मुवैति दिव्यम। कहता है उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार छोटी छोटी नदी समुद्र में मिल जाने से समुद्र के द्वारा प्रचलित होती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कथा वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ततात। कहता है मुझे उस महान पुरुष यानी भगवान, महान पुरुष किसको कहा गया है? भगवान के रूप में जानो, जो अंधकार से भी आगे प्रकाश स्वरूप है। आपको पता होगा ईश्वर जो है सो आपको हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ठीक है ना। अब कहता है तमेव विधि तत्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। कहता है उसे जानने से मृत्यु प्राप्त होती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें हमने पांचों जो दिया गया था मंत्र उसको हमने पढ़ लिया। हम आपको पहले ही बता दिए थे वीडियो के शुरू में ही कि हम आपको इसमें हिंदी का क्वेश्चन आंसर भी देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 16 नंबर का आता है। आइए देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन आपका। कहता है उपनिषदों का स्वरूप क्या है, आपके द्वारा पढ़े गए पाठ के आधार पर व्याख्या करें। आंसर दीजिएगा। उपनिषद वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। यह दार्शनिक सिद्धांतों का प्रस्ताव करता है। हर जगह भगवान की महिमा होती है। यह संसार
केवल ईश्वर द्वारा ही व्याप्त और शासित है। सत्य की पराकाष्ठा ईश्वर का अवतार है। ईश्वर सभी तपस्याओं का अंतिम लक्ष्य है। यानी सत्य से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, समझ गए। और अंतिम में तपस्या से भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मा स्वरूप क्या है, पढ़े गए पाठ के आधार पर व्याख्या करें। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, लिखिए आंसर लिखेंगे। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा अनोखा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मानव हृदय की गुफा में स्थित है, या एक अणु से भी छोटा है, या महानतम से भी महान है। जो इसके रहस्य को समझता है वह सत्य की खोज करता है, वह दुख रहित हो जाता है। यानी उसको दुख कभी होता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। आपका तीसरा प्रश्न है मंगलम पाठ का तीसरा प्रश्न, मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ना, आप क्वेश्चन में बैंक में भी ढूंढ लेना, बहुत जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कट, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखेंगे, महापुरुष संसार रूपी सागर में कैसे पार होते हैं, जरा देखिएगा। श्वेताश्वर उपनिषद में महर्षि वेदव्यास ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर बताते हुए कहते हैं कि अज्ञानी अंधकार का रूप है और ज्ञानी प्रकाश का रूप। अगर आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अंधकार में रहेंगे, और ज्ञान रहेगा तो आप हमेशा प्रकाश में रहेंगे। महान लोग इस बात को समझ लेते हैं और मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि यह संसार सागर है, इस पर काबू पाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अब 5वां प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, कहता ज्ञानी को ब्रह्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ब्रह्मा ईश्वर। कहता महर्षि वेदव्यास मुंडकोपनिषद में कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महापुरुष भी अपना नाम और रूप छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। छठा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए क्या कह रहा है, सत्य का महत्व समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी नहीं जीतता। सत्य से ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि सत्य की प्राप्ति के लिए ही स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग सत्य का खजाना है। अगर आप सत्य करते हैं, सत्य वचनबद्ध हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। कहता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं स्पष्ट करें। कहता है मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय की गुफा में कैद है, या सबसे छोटा और सबसे बड़ा है। इस भावना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग दुखों से मुक्त होकर ईश्वर अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। अब 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए, उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि वे आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या देते हैं। भगवान सारे विश्व में शांति स्थापना करते हैं। सभी तपस्वियों का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब चाहता है हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और ये चैप्टर का आपका जैसा अंतिम क्वेश्चन था, इसको मैंने बता दिया है। ये चैप्टर आपको अब द इंडियन यानी कि खत्म हो चुका है।
ये चैप्टर आपको खत्म हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर में आपको जो है सो अर्थ बता दिया, क्वेश्चन आंसर बता दिया, ठीक है ना, और मंगलम जो भी था इसका मंगलम पाठ का सारा चीज बता दिया, यानी शुभ कल्याणकारी पाठ है और अच्छा पाठ है। क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपको इसी तरह अगला वीडियो पाटलिपुत्र वैभवम भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।